क्लास 12th केमिस्ट्री पेपर 2023। ठीक है, तो भाई आज जैव अणु चैप्टर के 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन देखेंगे यार जो कि हर साल एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस बार भी भाई पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, तो देख सकते हो एकदम इंपॉर्टेंट है और इस बार भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना भाई, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपका बहुत ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, 4 मार्च को आपका केमिस्ट्री का पेपर है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से देखने वाले हैं। तो चलो एक एक क्वेश्चन को हम लोग एकदम आसानी से देखते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को भाई लास्ट तक देखना, आप स्किप ना कीजिएगा क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, देखो पढ़ो। कह रहा पेप्टाइड बॉन्ड पर टिप्पणी लिखिए। पेप्टाइड बंध क्या होता है आपको वो बताना है। ठीक है, उदाहरण सहित इसको बताना है, पेप्टाइड बॉन्ड को हमें बताना है। ठीक है, तो यार इंपॉर्टेंट है ये। तो देखो बात करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड होता क्या, पहले थ्योरी पढ़ते हैं फिर विद एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है, तो कह रहा है रासायनिक रूप से पेप्टाइड आबंध COOH समूह तथा NH2 समूह के मध्य बना एक आबंध होता है। ठीक है, ये कैसे बनता है पेप्टाइड आबंध? COOH समूह तथा NH2 समूह अर्थात कार्बोक्सिलिक समूह और एमीन समूह के बीच बनता है। ठीक है, तो ये जो COOH और NH2 के बीच बनता है वो होता है CONH। ये होता है आपका पेप्टाइड बॉन्ड CONH। ठीक है, CONH जो होता है यही पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, जो कि COOH और NH2 के मध्य बनता है। अब आगे बढ़ो। कह रहा है दो एक जैसे अथवा भिन्न भिन्न एमिनो अम्लों के अणुओं के मध्य जो अभिक्रिया होती है वह एक अणु के एमिनो समूह तथा दूसरे अणु के कार्बोक्सिल समूह के मध्य होती है। ठीक है, मतलब आपको एमिनो अम्ल लेना चाहे एक जैसे लो या समान लो। ठीक है, एक जैसे अथवा भिन्न भिन्न। ठीक है, तो इसमें जो अभिक्रिया होगी वो एक के कार्बोक्सिल और दूसरे के एमीन समूह के मध्य होगी। ठीक है, दूसरे के देख सकते हो दूसरे के अणु के कार्बोक्सिल समूह के मध्य होती है संयोग से। ठीक है, तब आपका पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो चलो यार एग्जाम्पल से देखते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल से इसकी बात करें कैसे आपका पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, तो आपको इतना तो पता है CONH बनता है COOH और NH2 के मिलने से। ठीक है, तो चलो बात करते देखते हैं इसको आसानी से। ठीक है, तो देख सकते हो एक बार फिर देख लो, एक अणु के एमिनो समूह तथा दूसरे अणु के कार्बोक्सिल समूह के मध्य सहयोग से होती रिएक्शन। ठीक है, तो देखो आपने यहाँ पे आपको दो एमिनो अम्ल लिए हुए हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, आपसे कहा गया एक जैसे लो या अलग अलग लो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ग्लाइसिन को लिया हुआ है, ये दोनों एमिनो एसिड हैं। ठीक है, और एक एमिनो एसिड हमने क्या लिया है, एलानिन। ठीक है, तो दो एमिनो एसिड लिए ग्लाइसिन और एलानिन। जब इन दोनों के मध्य अभिक्रिया होगी तो देखो क्या होगा यहाँ पे, ये आपका जो COOH का जो OH है और NH2 का जो हाइड्रोजन है ये आपस में बाहर निकल जाएंगे और H2O आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ का ये जो OH आपको दिख रहा है और इसका हाइड्रोजन, ठीक है, ये बाहर निकल के देखो OH और ये हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेंगे, H2O। ठीक है, और आपका जो बचेगा वो जोड़ दो, क्या बचेगा, देखो इतना ये हो गया और CO और उधर जब H निकल जाएगा तो NH और CH3 COOH वो उसी तरह हो जाएगा। ठीक है पूरा, तो ये ग्लाइसिल एलानिन बना और देख सकते हो CONH आपका पेप्टाइड बॉन्ड बन गया है। ठीक है, तो यार आसानी से आप पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण कर सकते हो। आपको थ्योरी लिखनी है और विद एग्जाम्पल यही दे देते हैं, ग्लाइसिल के एलानिन से क्रिया करने पर ग्लाइसिल एलानिन बनता है और यही पेप्टाइड बॉन्ड इसके बीच के दिखा देना। ठीक है, तो देख सकते हो ये था पेप्टाइड बॉन्ड यार, कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एमीन समूह के बीच बनता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हर साल ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, तो देख सकते हो एकदम आसान था। ठीक है, तो चलो बात करते हैं अब अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में विभेद कीजिए, या कह सकते हो ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अंतर लिखिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। तो चलो देखते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हम लोग अंतर लिखते हैं। तो पढ़ो थ्योरी पहले। तो देखो ग्लूकोज क्या है, इसे अंगूर की शर्करा के नाम से जाना जाता है। ग्लूकोज को अंगूर की शर्करा के नाम से हम लोग जानते हैं, और फ्रक्टोज इसे फलों की चीनी के नाम से भी जाना जाता है फ्रक्टोज को। ठीक है, फलों की चीनी के नाम से। और जो ग्लूकोज होता है, देखो ग्लूकोज को अंगूर की शर्करा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट देखो कह रहा है यह 6 सदस्यीय वलय है। ग्लूकोज जो है 6 सदस्यीय वलय है, मतलब इसमें 6 सदस्य होते हैं। फ्रक्टोज या 5 सदस्यीय वलय है। ठीक है, तो ये दूसरा अंतर हो गया। तीसरा देखो ग्लूकोज जो है ये शरीर के लिए उपयुक्त ऊर्जा का स्रोत है। ये शरीर के लिए क्या है, उपयुक्त ऊर्जा का स्रोत है। और जो फ्रक्टोज है ये देखो, ग्लूकोज तो उपयुक्त ऊर्जा का स्रोत है शरीर के लिए, लेकिन जो फ्रक्टोज है यह मस्तिष्क तथा मांसपेशियों के लिए उपयुक्त ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, तो ये बात है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में दूसरा अंतर। ठीक है, अब अगला अंतर देखो कह रहा है, देखो ये तो हो गया स्रोत है कि नहीं है। ठीक है, अगला ग्लूकोज और फ्रक्टोज का अंतर देखो, कह रहा है यह जो ग्लूकोज है यह कम वसा का उत्पादन करता है और फ्रक्टोज जो है अधिक वसा का उत्पादन करता है। ठीक है, तो देख सकते हो ये भी अलग अलग इनके अंतर हो गए।
तो एकदम आसानी से आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंतर लिख सकते हो, डिफरेंस इस पे लिख सकते हो। ठीक है, तो पहला ग्लूकोज को अंगूर की शर्करा के नाम से, फ्रक्टोज को फलों की चीनी। ग्लूकोज में 6 सदस्य, फ्रक्टोज में 5। ठीक है, आसानी से अंतर लिख दोगे। अगला क्वेश्चन है आपका ज्विटर आयन को उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ज्विटर आयन, आपका पूछा जाता है। ज्विटर आयन कह सकते हो, उभयधर्मी आयन कह सकते हो, या द्विध्रुवीय आयन कह सकते हो। ठीक है, तो देखो ज्विटर आयन कैसे बनता है। अमीनो अम्लों में आपको पता है अम्लीय गुण कार्बोक्सिल समूह तथा क्षारीय गुण OH समूह के कारण होता है। ठीक है, इतनी बात पता है। COOH के कारण आपका अम्लीय गुण और OH समूह के कारण आपका क्षारीय गुण होता है। ठीक है, आगे पढ़ो। जिन अमीनो अम्लों में एक NH2 तथा एक कार्बोक्सिल समूह होता है, जिस अमीनो अम्ल में एक NH2 तथा कार्बोक्सिल समूह होता है, उनके जलीय विलयन क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। इसका कारण क्या है कि NH2 और COOH विपरीत स्वभाव के होने के कारण एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और आंतरिक लवण बनाते हैं, जिन्हें ज्विटर आयन कहते हैं। ठीक है, तो क्या बात कही गई, सिंपल इतनी बात। COOH अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, OH क्षारीय गुण। ठीक है, इतना तो आपको पता है। जिनमें NH2 और COOH एक साथ होते हैं, उनके जो विलयन होते हैं वो क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। फिर कहा गया इसका कारण क्या है, क्योंकि ये दोनों विपरीत स्वभाव के होते हैं। विपरीत स्वभाव के कारण ये एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और आंतरिक लवण बनाते हैं, जिन्हें ज्विटर आयन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हो, ये आपका एमिनो एसिड है। ठीक है, तो देख सकते हो इस पे हुआ कि आपका यहाँ से हाइड्रोजन ये चला गया और आपका उधर NH3+ हो गया। ठीक है, जब ये हाइड्रोजन आपका ये यहाँ से चला जाएगा तो आपका इधर क्या हो जाएगा, NH3+। ठीक है, NH3+ हो जाएगा। और देख सकते हो नाइट्रोजन पे आपको 2 इलेक्ट्रॉन दर्शाए गए, क्योंकि नाइट्रोजन पे आपका एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है और यहाँ COO- बन गया। ठीक है, तो एमिनो एसिड और ये हो गया ज्विटर आयन आपका। ठीक है, ज्विटर आयंस कह सकते हो। ठीक है, हाइड्रोजन उधर चला गया तो इधर COO- और इधर NH3+। ठीक है, आसानी से बन गया। तो देख सकते हो एकदम आसान था आपका ज्विटर आयन। थ्योरी लिख देना, बस उदाहरण लिख दो, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो देख सकते हो सारे तीनों क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट थे और हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इन क्वेश्चंस को भी तैयार कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।